हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर का नाम है शीला देवी मैया मंदिर। तो गाइस चलो मिलते हैं मंदिर पहुंचकर, और मैं बहुत खुश हूं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं मंदिर के आज। सो फाइनली गाइज हम निकल चुके थे मंदिर के लिए, और जैसे मांगन से नीचे उतरे तो हमारे अमरूद, आम और संतरे के पेड़ थे, और उसके नीचे आप देख रहे होंगे स्विमिंग पूल। बट ये स्विमिंग पूल नहीं है गाइज, ये पानी स्टोर किया जाता है खेतों में देने के लिए। उसके बाद हम पहुंच चुके थे नदी में, और नदी में आज हमें तैरना नहीं था क्योंकि तैर के नहीं जाना था, क्योंकि आज जो है वहाँ पे पत्थर वगैरह थे क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम था। तो फिर गाइज मैंने सोचा एक बार आपको नदी भी दिखा दूँ जहाँ पे पानी कम होता है। तो ये उस जगह का था। उसके बाद हम निकल चुके थे फाइनली मंदिर के लिए नदी क्रॉस करके। फिर हम आ गए थे खेतों में जहाँ पे बहुत अच्छे गेहूं हो रहे थे, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा दूँ गाइज। उसके बाद फिर मैंने करी हम मॉडलिंग, अभी जैसे कि आधे आप का भी देख आधा रास्ता सकते हैं। निकले हुए हैं। ठीक है, और कमल उसके बाद और वहाँ मैं से मैंने आपको और चाची। दिखाया कि चाची तो मुझे बहुत तेज जाना चल रही कहाँ है, पर तो है, क्योंकि हम तो भाई धीरे ये धीरे चल हमारा पाते आधे हैं का इस भी आधा पहाड़ों में। रास्ता था, और वहाँ से हमें मतलब जाना था मैं एकदम लास्ट स्पेशली, में। तो कमल तो खैर मेरे साथ ही चल रहा है। और हमें लग गई अभी बहुत तेज, अभी से बहुत तेज भूख लग रही है। कमल से तो रहा ही नहीं जा रहा। तो अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद आते वक्त कुछ खाएंगे तो खाएंगे, वरना घर आके खाना खाएंगे। और यार बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे धूप आ रखी है सर पे, पर बिल्कुल धूप का पता ही नहीं चल रहा है। अभी जो हम पहुंच चुके हैं, तो मैं दिखाते हैं कहाँ से हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम, ये थोड़ा सा ही रास्ता है, और हम आए हैं वहाँ से। वो लास्ट में अगर घर दिख रहा होगा तो वहाँ से, उस घर से अभी हम नदी क्रॉस करके यहाँ आ चुके हैं। अब हम रोड पे जाएंगे, रोड में जाने के बाद फिर मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, जैसे कि हम रोड पर पहुंच चुके थे, पर जैसे ही हम पैदल पैदल चल रहे थे, हमने देखा वहां पर ना किसी ने आग लगा रखी थी। तो यहाँ पे ना इस पहाड़ के मतलब जो रास्ते होते हैं, जंगल होते हैं, मतलब सड़क के नीचे किनारे वहाँ पे आग लगा देते हैं लोग। माना जाता है कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसका जो पुराना वाला घास वगैरह वो जल जाए, उसके बाद वहाँ पे नई घास आए। बट उनको ये नहीं पता उससे कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं आधे रास्ते, जहाँ का नाम है बाना खाओ। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं आधी ट्रैकिंग की, कंटिन्यू ट्रैकिंग ही चल रही है। और अभी हम दिखाते हैं एंट्रेंस गेट आने वाला है माता के मंदिर का। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बाना खाओ पहुंच चुके हैं, और ये बाना खाओ के कुकरी थान थे। तो हमने इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करा। और जैसे कि आप जो पहाड़ी लोग होंगे ना, उनको पक्का पता होगा कुकरी थान क्या होता है। और फिर हम पहुंच चुके थे प्रवेश द्वार माँ शीला देवी मंदिर के। हमने एंटर कर लिया है, यहाँ पे प्रवेश द्वार है, और यहाँ से करीब अभी 2 से 3 किलोमीटर है आगे मंदिर। तो गाइस, रास्ते में हमें मिला एक घर जो कि एकदम खाली था, और उसको देख के डर भी लग रहा था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था। लोग कैसे घर छोड़ के चले गए हैं अपने। तो फाइनली गाइज अभी हम ये पहुँचने वाले हैं, करीब 500 मीटर दूरी पे हैं। और अभी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ घर दिख रहा है। पहले यहाँ पे लोग रहते थे, और अभी यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं। और इसलिए छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और देखो, वरना कितना प्यारा घर था होता था। पीछे की तरफ जंगल और सामने में नदी। सो जैसे मैंने देखा कि शीला देवी मैया मंदिर 1 किलोमीटर रह गया, और इतनी खुशी हुई क्योंकि ऑलमोस्ट हम 4 से 5 किलोमीटर कवर कर चुके थे। रास्ते में गैस इतनी प्यारी प्यारी हमें बकरियां मिली, और रास्ते कोई पता नहीं चल रहा था कि हम 5 किलोमीटर चल चुके। कोई पैर में दर्द नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखने को मिल रही थी। बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, और रास्ते में एक दो झरने टाइप के भी दिखे थे जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो उसके बाद फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके थे। जैसे हमने मंदिर में एंट्री करी, जयकारा लगा के जैसे हम अंदर घुसे, अंदर घुसते ही हम सबसे पहले पहुंच गए। यहाँ पे नीचे एक शॉप है जहाँ से ना प्रसाद वगैरह ले सकते हो आप। तो हमने सबसे पहले वहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद फिर हमने भेंट अर्पण करी अंदर घुसते ही। और उसके बाद हम पहुँच गए थे मंदिर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो हमने थोड़ा सा वेट कर लिया, और वेट करने के बाद हम वहाँ पर थोड़ा सा बैठ गए। बैठने के बाद हमारे वहाँ पर नंबर आया, और उसके बाद हम अंदर गए। जय दरबार की। सो पूजा पाठ हो चुकी थी। पूजा पाठ होने के बाद हम जो घंटी लेके आए थे, हमें उसकी प्रतिष्ठा करानी थी। सब लोग जा चुके थे बट हमें प्रतिष्ठा करानी थी। तो हमने पंडित जी से वो उस चीज़ की प्रतिष्ठा कराई। उन्होंने उस पर प्रतिष्ठा करी, और ध्वजा वगैरह पे हम निकल चुके थे बांधने के लिए। तो जो हम घंटी लेके आए थे और ध्वजा लेके आए थे, दोनों की प्रतिष्ठा कराने के बाद दोनों को हमने एक साथ एक जगह पर बांध दिया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और हवा भी चल रही थी, तो हमारी जो ध्वजा थी वो भी लहरा रही थी। उसका टाइम हो गया था घर को जाने का वापस, क्योंकि हमने सारी एक्टिविटीज़ करी। गाइस, तो फाइनली अभी हमने घंटी चढ़ा दी है। घंटी चढ़ाने का ध्वजा भी टांग दी है, और पूजा पाठ भी करवा लिया। अभी हम जा रहे हैं घर को, और उससे पहले मंदिर को आपको पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ, दिखा देता हूँ पूरा, और मिलते हैं। मैं निकल गया था एक बार आपको ओवरव्यू कराने मंदिर का, क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर था। तो अभी हम पीछे की तरफ थे जहाँ पर बहुत सारी ध्वजा टांगी हुई थी। उसके बाद पीछे की तरफ हमने दिखाया जहाँ पे भी कुछ और एरियाज थे। उसके बाद हम आगे चले गए, मतलब ये पीछे की साइड का एरिया। हम पीछे से ऊपर की तरफ जा रहे थे मंदिर के। तो मैं नंगे पैर था, मेरे को बहुत तेज चुभ भी रहे थे पत्थर वहाँ पर।
और फिर जैसे गए तो वहाँ पे ये देखो सामने में जो दुकानें हैं जहाँ पर छोटे मोटे आइटम मिलते हैं यहाँ पे लोगों को। फिर इसके बाद ये आ जाता है मेन गेट, जहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको दिखाया था, उसका मेन गेट से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक दुकान यहाँ पर भी है जहाँ पे आपको सामग्री, पूजा की सामग्री की आइटम मिलता है। फिर यहाँ पे ध्वजा वजा टंगी हुई थी, यहाँ पे पूजा पाठ होती है। फिर मुख्य द्वार है शीला देवी मैया का। फिर इसके बाद जैसे हम अंदर गए, यहाँ पे बेल टंगी हुई थी। फिर उसके बाद हमने ऊपर की तरफ देखा जाकर कि यहाँ पर क्या है, तो पीछे की तरफ कुछ नहीं था, वहाँ पर खेत वगैरह थे। फिर हम नीचे उतर गए। नीचे उतरने हम फिर यहाँ पर एक ये भगवान जी हैं, उसके अंदर ये रूम है जहाँ पे बहुत सारी बैल रखी हुई है। अंदर ये मेन मंदिर है जहाँ पर भगवान जी विराजमान है, और उसके अंदर एक रेस्ट रूम है, और इस तरफ पे ये किचन था। फिर ये इधर पे फिर सेम साइड पे ये पीछे का था, और हम निकल चुके थे घर के लिए गाइज। एक जोर से जयकारा लगाया और हम वहाँ से निकल गए घर की तरफ। फाइनली हम मंदिर से निकल चुके थे। निकलने का रास्ते में कुछ दुकानें थी जहाँ पे छोटे वाले भाई ने बोला मुझे भूख लग रही है, तो हमने उसके लिए कुछ प्रसाद तो ऑलरेडी था, केले वगैरह, और हमने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ली थी, तो खुश हो गया था। उसके बाद रास्ते में दादाजी का घर पड़ता, हम उनके पास चले गए मिलने के लिए। सो फाइनली गाइज अभी हम मंदिर से आ चुके हैं और घर की तरफ पहुंच गए हैं। थक चुका हूँ, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, और बस अब नदी क्रॉस करके घर की तरफ चलते हैं। मिलते हैं आपसे। फिर गए शाम के समय मैं चले गया था खेतों में, मैं देखने के लिए गेहूं की कैसे कटाई करते हैं, क्योंकि हमारे घर में गेहूं की कटाई चालू हो गई थी। जब तक ये दोनों भी वहां पहुंच गए थे और शैतानी कर रहे थे, फिर मैंने इनको डांट के नीचे उतार दिया और इनको बोला घर जाओ। उसके बाद फिर मैं चले गया बब्बी के पास, जो कि छोटी छोटी बच्चियों के लिए घास काट रही थी, क्योंकि वो छोटी छोटी है तो वो यही खाती हैं। उसके बाद गाइस मुझे मिला ये पेड़, जिसको पहाड़ में तिमल बोला जाता है, और वहाँ पे हम दिल्ली में इसको अंजीर बोलते हैं। इसी में से ये अंजीर बनता है, इसका पूरा पेड़ मिल गया था मुझे। उसके बाद मैं पहुंच गया गाइस एक नई चीज़ देखने, जहाँ पे ये आप लोगों को दिखाना चाहता था। इसको बोलते हैं यहाँ पे ना, इसको घास स्टोर करते हैं इससे। फिर हमने वहीं पे क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने का थोड़ी देर, फिर ये लोग पता नहीं करते, फिर हम घर चले गए। उसके बाद हमने शाम हो गई थी, पूजा पाठ करने का टाइम हो गया था। फिर हमने करा पूजा पाठ, और छोटे भाई ने संग बजा के पूजा करी, खत्म। उसके बाद मैंने इनको किताब खोलने को बोल दिया कि पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, क्योंकि शाम हुई थी, खाना बन रहा था। फिर ये लोग पढ़ाई करने लग गए। बट जो सबसे छोटा वाला वो थोड़ा नौटंकी कर रहा था, बट मैंने उसको डांटा, तो फिर उसके बाद उसने भी किताब खोल ली थी। तब तक फिर खाना आ गया था। फिर हमने खाना को खाया, क्योंकि आज खाने में बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था। उसके बाद खाने को एंजॉय किया। तब तक हमारे पास एक बिल्ली आ गई थी, प्याजी बिल्ली। फिर हमने उसको दही दी, क्योंकि वो रोटी वगैरह खा नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद हमने व्लॉग को कर दिया खत्म। गाइस तो फाइनली भी खाना आ चुका है, और खाना खाते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू जून व्लॉग्स। बाय।